नवंबर 2015 से लेकर अप्रैल 2016 तक तकरीबन इस 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर इंडिया, यूक्रेन और रशिया जैसी कंट्रीज में ऑलमोस्ट 130 टीनेजर्स ने सुसाइड कर लिया। इन 130 टीनेजर्स में एक बात बिल्कुल सिमिलर होती है कि ये 130 टीनेजर्स एक ही गेम खेला करते थे और उस गेम में मिले डेली टास्क के अकॉर्डिंग अपनी डेली लाइफ को मेंटेन करते थे। आखिर क्या रीजन था कि टीनेजर्स इस गेम को क्विट नहीं करते थे बल्कि सुसाइड कर लेते थे, और क्या रीजन था कि डेवलपर ने इस गेम को डेवलप किया? रीना पॉलिंकोवा ये रशिया में रहने वाली एक टीनेजर लड़की थी, लेकिन 23 नवंबर 2015 को इसने सुसाइड कर लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि सुसाइड करने से एक दिन पहले यानी कि 22 नवंबर 2015 को रीना ने एक सेल्फी पोस्ट की थी। इस सेल्फी में वो कैमरे की तरफ अपनी मिडिल फिंगर दिखा रही थी और इस मिडिल फिंगर के ऊपर सूखा हुआ खून जैसा कुछ लगा हुआ था। रीना के इस सुसाइड को एक सोशल मीडिया चैट रूम के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है। इस सोशल मीडिया चैट रूम के ऊपर लोगों की डेली लाइफ डिस्कस की जाती थी, लाइक ऑफिस में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, ये सब। और इस ऑनलाइन फोरम के ऊपर लोग डिप्रेशन और सुसाइड जैसी चीजें भी डिस्कस करते थे। कुछ दिनों के बाद रीना की मौत को भुला दिया जाता है, लेकिन 25 दिसंबर 2015 यानी क्रिसमस डे 12 साल की एंजेलिना डेविडोवा जो रियाजान में रहती थी, वो भी रशिया के शहर रियाजान के अंदर सुसाइड कर लेती है। एंजेलिना के सुसाइड करने के ठीक 15 दिनों के बाद रियाजान सिटी से एक और लड़की ने सुसाइड कर लिया और इस टीनेजर गर्ल का नाम डियाना था। एंजेलिना और डियाना जब इन दोनों के पेरेंट्स इनका मोबाइल चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये दोनों एक ही ऑनलाइन ग्रुप के मेंबर थे। इस ऑनलाइन ग्रुप से एक और नया नाम सामने आता है, ब्लू व्हेल नाम। एक जर्नलिस्ट मैर्सिलीवा ये बताती है कि इन ऑनलाइन ग्रुप्स के अंदर F57 या फिर ओशियन वेल नाम की किसी गेम का जिक्र है। इस गेम में प्लेयर्स को 50 टास्क दिए जाते हैं जिन्हें 50 दिनों के अंदर कंप्लीट करना होता है। इस गेम का एक क्यूरेटर होता है यानी कि एक एडमिन होता है जो इन सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कौन सा टास्क कब पूरा करना है और कैसे पूरा करना है। अब ये गेम फेमस होती है ब्लू व्हेल गेम के नाम से। अब ये गेम पूरे तरीके से एक वर्ल्ड वाइड गेम बन चुकी थी और अब तक इंडिया और यूक्रेन जैसी कंट्रीज से भी ब्लू व्हेल सुसाइड की रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो गई थी। मई 2016 अब तक ये ब्लू व्हेल सुसाइड गेम रशिया की एक नेशनल कन्वर्सेशन बन चुकी थी। मान लो अब 2015 में आप एक नॉर्मल बिहेव करने वाले 16 साल के इंसान हो, आप इस गेम ब्लू व्हेल को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हो और यहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है जिसे एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जैसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आप इस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हो तो इस गेम को आगे खेल पाओगे। अदरवाइज अगर आप इस नोटिफिकेशन को रिजेक्ट करते हो तो ये गेम आप नहीं खेल सकते आगे। आपने इस नोटिफिकेशन को अब एक्सेप्ट कर लिया और आपको पता भी नहीं चला कि कब उस क्रिएटर ने आपका मोबाइल हैक कर लिया और सारा एक्सेस अपने पास ले लिया। बिल्कुल इसी तरह की जिस तरीके से आज हम क्रोम से कोई भी इलीगल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में तो हमें एक मैसेज रिसीव होता है हार्मफुल का, जिसे हम इग्नोर करते हैं और एनीवे पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल के अंदर। इन एप्लीकेशन की तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है जिसे हम अलाउ और फिर अलाउ करते जाते हैं। अब इस अलाउ करने की वजह से हमारा सारा एक्सेस उनके पास जा सकता है और समटाइम्स ऐसा खतरा होता है कि हमारा मोबाइल हैक भी हो सकता है, जिसे हम बड़ी आसानी से इग्नोर करते हैं और कोई भी इलीगल एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं और जब हम इस ब्लू व्हेल गेम को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, क्यूरेटर जो होता है वो बहुत आसान और इंटरटेनिंग टास्क देता है प्लेयर्स को स्टार्टिंग में, जैसे कि रात को जागो और हॉरर फिल्म देखो। इन टीनेजर्स को जो भी टास्क दिया जाता था क्यूरेटर की तरफ से, ये जब टास्क को कंप्लीट करते थे तो उस क्यूरेटर को एक पिक्चर भी शेयर करते थे टास्क को कंप्लीट करने वाली। लेकिन टाइम टू टाइम ये टास्क डिफिकल्ट होते जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब इस गेम का क्यूरेटर प्लेयर्स को ये ऑर्डर देता है कि अपने हाथ के ऊपर वेल शेप में कट करो, और क्यूरेटर अब लास्ट टास्क यही देता है कि जाओ और जाके सुसाइड कर लो। ये प्लेयर्स इस गेम को क्विट क्यों नहीं करते और सुसाइड क्यों कर लेते हैं? 2015 ये वो टाइम था जब टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा समझ नहीं थी लोगों को और मोबाइल का हैक हो जाना कोई छोटी बात नहीं होती थी। 2015 में ये एक बहुत बड़ी बात होती थी कि किसी का मोबाइल हैक हो गया, और मोबाइल हैक हो जाने के बाद ये टीनेजर्स डरते थे कि हमारी प्राइवेसी लीक ना हो जाए, और यही एक रीजन होता था कि ये टीनेजर्स इस गेम को क्विट नहीं करते थे बल्कि सुसाइड कर लेते थे इस गेम की वजह से। फिलिप बुडिक इन 2016 और 2015 में जिन टीनेजर्स ने सुसाइड किया था या फिर जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, इन सब का विलन यही होता है। फिलिप रशिया में एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, लेकिन इसे इसकी हरकतों की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया और 2013 में फिलिप ने इस गेम को डेवलप किया जिसका नाम F57 रखा उसने। F जिसका मतलब होता है फिलिप नाम की शुरू की आवाज, और 57 जो फिलिप के लास्ट 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। इस नंबर की बेस पे इसने इस गेम का नाम F57 रखा था। नवंबर 2016 में फिलिप को अरेस्ट किया जाता है और फिलिप अपने एक स्टेटमेंट में बताता है कि पहले मुझे लगता था कि मैं सुसाइड वाला टास्क देके टीनेजर्स को बहुत गलत कर रहा हूँ,
लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ और जिन लोगों को डिप्रेशन है उनसे इस सोसाइटी को क्लीन कर रहा हूँ। और मई 2017 में फिलिप ने अपना ये जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद इसे 3 साल की कैद की सजा मिली। फिलिप टीनेजर्स को एक म्यूजिक प्रोवाइड करता था और ये टास्क देता था कि इस म्यूजिक को लगातार सुनते रहो, और ये ऐसे म्यूजिक सुना करते थे जिन्हें सुन के अच्छा खासा इंसान भी डिप्रेशन में चले जाए। और फिलिप अपने सारे टास्क कंप्लीट कराने के लिए पहले लोगों को डिप्रेशन का मरीज बनाता था।